मेघवाल साहब आ जाओ। राम प्रसाद जी मेघवाल कहाँ है? राम प्रसाद जी मेघवाल, आप पीछे क्यों रहते हो? सभी ग्रामवासी, आज हमारे बीच में भाई नरेश भाई आया है और आपकी आवाज उठाएगा इनकलाब इनकलाब। सभी साथियों को जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं बीरू धरौलिया और मैं भिंड से बिलोंग करता हूँ। हमारे प्रधान यहाँ दिलमंजू धाकर जी, मेघवाल जी, सभी लोग, इसलिए मैं नरेश भैया समर्थन करने के लिए आया हूँ। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो में देखा भाया जी आप लोगों के यहाँ के कुछ काम बना रहे थे, जैसे कि हैंडपंप लगवाना, मंदिर बनवाना। उन लोगों से आप एक बात जरूर पूछ रहा हूं उनसे कि एक सब काम तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए क्या किया? क्या एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ किया? क्योंकि नहीं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर आप एजुकेशन के लिए कुछ करोगे तो एक किसान के लोग, ये बच्चे, इस समुदाय के लोग अपने हक और अधिकारों की आवाज उठाने लगेंगे, आवाज से अपने हक अधिकार मांगने लगेंगे। जब यह 2 बार भाया विधायक रहा, 2 बार अन्य पार्टी का विधायक रहा, क्या इस बार उसको सोचना चाहिए था कि एक गरीब, एक किसान के बेटे को मौका देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? उसको खुद एक किसान के बेटे को मौका देना चाहिए, तब तो कुछ होगा। दूसरी बात, अभी मैंने रास्ते में कुछ सुना कि कुछ राजा महाराजा लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, तो मैं एक बात उनसे कहना देना चाहता हूं। राजा महाराजाओं की नसबंदी जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कर दी थी, वन वोट वन वैल्यू दे करके, लेकिन इस विधानसभा में जो राजा महाराजा आ रहे हैं उनकी नसबंदी विधायक बनकर आगे विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाने दिया जाएगा। नरेश भैया, राम राम साहब। भगवानपुरा तड़पुरा, भगवानपुरा के पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में मौजूद माताओं, मेरी प्यारी बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज का प्रचार का शुरुआत श्री गणेश आपके भगवानपुरा से कर रहा हूं। आपने आज की शुरुआत बड़ी अच्छी करी है। आपने घोड़ी पर बिठाकर पुष्प वर्षा करके माला पहनाकर मेरा जो स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप भगवानपुर वालों का एहसानमंद रहूंगा, आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, समय का अभाव है, मैं कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान के अंदर हम लोगों ने बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनाई है, और इन कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने हम लोगों को अभी तक जो कुछ भी मिला है वो किस तरह का दिया है, वो मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। एक छोटे से बच्चे को ऊपर भेजो थोड़ी देर। आप क्या नाम है तेरा? मतलब हम यहाँ पर काफी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा बुद्धि इस छोटे से बच्चे में मौजूद है। मैं अभी प्रूफ करके बताऊंगा। मान लीजिए कमरे में अंधेरा हो रहा है, झपाझप, तेरे को बल्ब जलाना है। क्या जलाना है? बल्ब। कमरे में बोर्ड लगा हुआ है जिसमें 3 चटकनियां हैं, 3 बटन है। तूने बल्ब जलाने के लिए पहला बटन दबाया, बल्ब नहीं जला, उजाला नहीं हुआ। दूसरा बटन दबाया, तब भी बल्ब नहीं जला, उजाला नहीं हुआ। अब बल्ब जलाने के लिए तू तीसरा बटन दबाएगा या उन्हीं दोनों में चटपट करता रहेगा? कौन सा दबाएगा? तीसरा। सुना साथियों, इससे ये सिद्ध होता है कि इस छोटे से बच्चे में भी इतनी समझ है कि कौन सा बटन दबाना चाहिए, लेकिन हम लोग यहीं पर गड़बड़ी कर रहे हैं। पिछले 75 साल से 2 ही बटनों को चटपट करने में लगे हुए, कांग्रेस बीजेपी। जब तक
विधायक बनाने जा रहे हो तो आपके लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी तो नरेश मीणा आप लोगों के लिए जान भी दे देगा। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। ये चुनाव भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच का चुनाव है। ये चुनाव नेताओं दलालों के खिलाफ आम जनता का चुनाव है। एक तरफ दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता और उनके दलाल खड़े हैं तो दूसरी तरफ नरेश मीणा के साथ जनता खड़ी है। ये चुनाव व्यापारी सोच रखने कर काम करने वाले नेताओं के और किसान सोच रखने वाले, मजदूर सोच रखने वाले, दलित गरीब की सोच रखने वाले आम जनता का चुनाव है। ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में तय होगा कि जनता भ्रष्टाचारी प्रमोद जैन भाया को पसंद करती है या ईमानदार की राजनीति करने वाले भरत सिंह कुंदनपुर के पदमार्ग पर चलने वाले नरेश मीणा को पसंद करेगी। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो, ये चुनाव इस बार ये तय करेगा कि अंता की जनता उस भ्रष्ट प्रमोद जैन भाया के साथ खड़ी रहेगी या भरत सिंह के पद चिन्ह पर चलने वाले नरेश मीणा के साथ खड़ी रहेगी। ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि अंता की जनता जिसका बरसों तक शोषण होता आया है, जिस किसान की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिन दलित परिवारों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, वो उस प्रमोद जैन भाया के साथ खड़ी रहेगी या उस नरेश मीणा के साथ खड़ी रहेगी जिसने 25 साल तक इस जनता के लिए नंगे पैर घूमते हुए 14 बार जेल गया, 32 मुकदमे खाए, उसके साथ खड़ी रहेगी। ये इस बार ये चुनाव तय करेगा कि ये जनता, अंता की जनता, जो लोगों ने राजनीति में आकर भी राजनीति को व्यापार का धंधा बना लिया, पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उनके साथ ये जनता रहेगी या एक जनसेवक जिसने 25 साल इस राजनीति में बेटा बनकर जनता की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की सेवा करी, उसके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए चुनाव अहम चुनाव है। चुनाव में जनता तय करेगी। आप देख रहे होंगे कांग्रेस बीजेपी के 100 नेता यहाँ घूम रहे हैं। पंचायतों में 3 एमएलए की ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन वो लोग जिनको दिन में भीड़ नहीं मिल रही, जिनको दिन में सुनने वाले नहीं आ रहे, और तुम्हारे बेटे नरेश मीणा को सुनने के लिए रात को 4 बजे 5 बजे तक लोग रोडों पे खड़े हैं, गांव में खड़े हैं। आपने देखा होगा आज रात को 5 बजे तक मैंने गांव में गया हूं, 5 बजे तक स्वागत करने वालों की लाइनें लग रही थी। क्या कभी ऐसा चुनाव देखा है जिसमें लोग स्वागत के लिए गांव में पैसा उगा रहे, चंदा उगा रहे, कोई हाथी ला रहा है तो कोई ऊंट ला रहा है तो कोई खून से तोल रहा है, कोई बैलगाड़ी ला रहा है तो कोई घोड़ी पे बिठा रहा है तो कोई ट्रैक्टर पे बिठा रहा है, कांटे लग रहे हैं, कोई दूध से तोल रहा है, कोई खीर से तोल रहा है, कोई केलों से तोल रहा है, कोई सेबों से तोल रहा है, तो कोई गन्ना, मेरा चुनाव चिन्ह जो हाथ गन्ना है, साटा है, उससे तोल रहा है। क्या कभी चुनाव देखा है ऐसा? ये पहला चुनाव है, ये पहला चुनाव है जिसमें अकेला एक गाड़ी लेके घर से निकलता हूं और जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं गाड़ियों की लाइन लग जाती है, लोगों की लाइन लग जाती है, क्योंकि ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये चुनाव किसानों के हितों के लिए है और उन किसानों को लग रहा है कि उन भ्रष्टाचारियों का नरेश मीणा अंत करेगा। उस रावण रूपी प्रमोद जैन भाया जो अहंकारी हो गया था, जो अपने आप को रावण मान रहा था, उसका अंत नरेश मीणा करेगा। इस जनता को लग रहा है कि जो किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा, जो किसानों को 1800-2000 में जो खाद का कट्टा मिल रहा है, ये नरेश मीणा को अगर एमएलए बनाएंगे तो हमें फसल बीमा का पैसा दिलवाएगा, लाइट सुधारेगा, हमारे किसानों की भलाई करेगा। इसलिए जनता रात को 5 बजे तक मेरा इंतजार कर रही है, वेट कर रही है कि इस किसान के बेटे को इस बार विधानसभा में भेजेंगे जिसका कांग्रेस ने टिकट काट दिया। क्या भेजोगे? क्या विधानसभा में भेजोगे? क्या मुझे वोट दोगे?
ये गांव में मेरे को मीणा समाज के अलावा बहुत बड़ी संख्या में मेघवाल समाज है, बहुत बड़ी संख्या में नायक समाज है। मैं मेघवाल समाज वालों तुमसे पूछता हूँ, मैं अंत में घूम रहा हूँ, सबसे ज्यादा वोट रेस सिक्का है। उसके बाद भी जिस प्रमोद जैन भाया चोर को तुम वोट देते हो, 3 बार मंत्री बन गया, 2 बार हार गया, उस प्रमोद जैन भाया ने एक भी गांव में मुझे ऐसा नहीं मिला जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनी हुई हो। एक गांव में ऐसा नहीं मिला जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हो। नरेश मीणा अगर एमएलए बन जाएगा, मेरे मेघवाल भाइयों में निवेदन करूंगा, ये वही नरेश मीणा है। जब इंद्र कुमार मेघवाल का घटना हुई तो नरेश मीणा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस बच्चे के लिए धरना दिया। ये नरेश मीणा वो है जिसने बेरवा समाज की बेटी पूजा वर्मा को राजस्थान विश्वविद्यालय से निर्दलीय के रूप में अध्यक्ष बनाकर दलित भाइयों का नाम ऊंचा किया, उनका मान सम्मान बढ़ाया। ये नरेश मीणा वो नरेश मीणा है जिसने मेघवाल समाज के बेटे विनोद जाखड़ को निर्दलीय बनाकर जिसका टिकट काट दिया था कांग्रेस ने। उस विनोद जाखड़ को जब टिकट नहीं दिया था, जैसे मेरे को टिकट काटा, वैसे विनोद जाखड़ का जब टिकट काटा तो नरेश मीणा नहीं, विनोद जाखड़ का हाथ पकड़ के पैसा देकर उसको राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाने का काम किया। इसलिए मेरे भाइयों मैंने तो जो काम किया है, अब तक जो काम किया उसके भरोसे तुम्हारे गांव में वोट मांग रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप मुझे निराश नहीं करेंगे, मुझे आशा है आप मेरा साथ देंगे। और गुजर बाबा आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं ये नरेश मीणा वही नरेश मीणा है जिसने सचिन पायलट के लिए अपनी माँ का खून दिलवाया, अपनी पत्नी का खून दिलाया। जब पायलट साहब को ने कहा कि हमें खून ब्लड डोनेशन खून से मनाएंगे, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पायलट साहब के जन्मदिन पर खून देने वाला बेटा भी ये नरेश मीणा था। ये नरेश मीणा गुजर बाबा, ये नरेश मीणा वही नरेश मीणा है जब प्रहलाद गुंजर किसान का बेटा, गुजर समाज का बेटा उस धन्ना सेठ ओम बिरला से चुनाव लड़ रहा था, तो प्रहलाद गुंजर का लक्ष्मण बनकर साथ देने वाला भी आपका बेटा नरेश मीणा है। मैंने अब तक दिया है किसानों के लिए जेल गया हूं, 14 बार जेल हुआ हूं, 32 मुकदमा ला गया, पुलिस की लाठियां इतनी खाली जनता के लिए कि भाग रहा हो तो पूरा शरीर दुख से मारो। अब मैं मांग रहा हूं, इस बार मैं आपसे मांग रहा हूं, मुझे मदद करना, मुझे विधानसभा भेजना। अगर मुझे मदद करोगे, मुझे वोट दोगे, जो लोग मुझे वोट देंगे वो दोनों हाथ खड़ा करें। देख लो, मंदिर के सामने खड़े हो, मैं भी मंदिर के सामने खड़ा हूं, मैं भी तुमसे कह रहा हूं, जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी थी, नरेश मीणा को एमएलए बना दो। नरेश मीणा तुम्हारा बेटा श्रवण बनकर जनता की सेवा करेगा।